हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी कश्मीर की जर्नी। मैं अपने पूरे 10 या 12 दिन जितने भी हमने वहाँ स्टे किया था उस कंप्लीट जर्नी को एक वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार अलग अलग वीडियो अपलोड करूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही बार में सारे अपने अच्छी अच्छी मेमोरीज़ जो वहाँ से रिलेटेड हैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये होटल है, होटल यॉर्क, जिसमें हमने स्टे किया था और ये डल लेक के पास ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छी लोकेशन पे होटल है, बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस का होटल था, व्यूज़ भी अच्छे थे यहाँ से और होटल भी बढ़िया है। तो ये देखिए, हम ये एंट्रेंस था और यहाँ नीचे भी लेफ़्ट साइड में रूम्स थे, सामने रिसेप्शन है, विजिटिंग एरिया है, अच्छा बड़ा किचन है, रेस्टोरेंट है, हॉल है और बैक यार्ड भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं आपको बैक यार्ड में ले चलती हूँ। हमने जितने भी दिन कश्मीर में स्टे किया है हम इस होटल में ही रहे हैं। बस हम फर्स्ट डे हमने यहाँ पे चेक इन किया था और लास्ट डे यहाँ से चेक आउट किया। हमने होटल चेंज नहीं किया था। हमें जिस भी लोकेशन पे जाना था हम यहीं से गए हैं और रिटर्न यहीं आए हैं। तो ये देखिए बैक यार्ड है और ये भी पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। आगे भी इतनी बर्फ़ थी, आपने देखा ही होगा वीडियो में। और ये एक और बिल्डिंग है इसी होटल की और बढ़िया सा होटल था, बहुत अच्छा। हमको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ और इसको हमने गोआईबीबो के थ्रू बुक किया था, तो हमें भी नहीं पता था कि ये होटल इतना अच्छा निकलेगा। और ये देखिए यहाँ से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, दिख रहे हैं आपको पीछे स्नो और माउंटेन, बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे। तो बस आज हमारा डे 1 था और हम जा रहे थे लंच के लिए और हमें खाना पैक करवा के लाना था क्योंकि हमें थे कुछ काम। होटल में थे मम्मी पापा भी, जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में था, चूँकि हमने ये जनवरी में हम गए थे यहाँ पे और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो हमारे पास जितना भी कुछ था ना, हम इतने इंतज़ाम के साथ भी नहीं गए थे। तो मैंने तो सब कुछ जो भी था अपने आप को जैसे भी करके कवर कर लिया। मम्मी पापा की अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, उन्हें थोड़ा टाइम लगा था यहाँ पे एडजस्ट होने में, तो वो बाहर जाके लंच नहीं करना चाहते थे। तो हमने सोचा कि चलो हम आसपास का मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेंगे और लंच भी पैक करवा कर ले आएंगे और फिर वो कंफर्टेबल होकर यहाँ पर लंच कर लेंगे एंड देन फिर शाम को निकलेंगे। और अगर उनकी हिम्मत हुई तो उनको बाहर ले जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम लोग ही जाके एक्सप्लोर करेंगे मार्केट वगैरह जो भी देखना है। तो ये देखिए चलते हैं बाहर और मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए होटल के बाहर भी कितनी ज़्यादा स्नो है और क्या हुआ था यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती है ना, तो उसकी वजह से ये हार्ड होके स्नो स्लिपरी हो गई थी, तो चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बस संभाल संभाल के चलना पड़ रहा था और थोड़ा सा ही बाहर निकल के बिल्कुल मेन रोड आ जाता है और आसपास काफ़ी अच्छा मार्केट था। और हमको थोड़ा सा ही दूर चल के एक मस्त सा मुगलई होटल मिल गया था जहाँ पे हमें हमारी पसंद का खाना मिल गया था। तो हमें बहुत बड़ा मज़ा आया। हमने सोचा नहीं था कि हमें इतनी आसानी से इतने पास एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। सो गाइज़, तो ये था वो रेस्टोरेंट जो हमारे होटल के बहुत पास था और हमने बस यहीं से अपना लंच पैक करवाया था क्योंकि हम जब से कश्मीर आए थे ये हमारा फ़र्स्ट मील था। हम रात को 3 बजे कश्मीर पहुँचे थे और हम लोग रात को इतनी ज़्यादा सर्दी थी और इतना थक चुके थे कि बस सो गए थे। सुबह उठे फ्रेश हुए थे, बस थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी लिया था एंड देन अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और हम लोगों ने ये खाना खाया था। तो बस हम यहाँ से खाना पैक करवा कर होटल ले गए। सो गाइस, ये था खाना। दाल मखनी थी, चिकन था, रोटी थी, राइस थी और सैलड था। खाना बहुत अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी, प्राइस भी रीज़नेबल था और कश्मीर का सारा ही खाना बहुत अच्छा था। हमने जब भी जहाँ भी खाना खाया हमको पसंद आया और ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अलग से था, मतलब जैसा अपन खाते हैं या पसंद करते हैं वैसा ही खाना था, बल्कि और अच्छा खाना था। तो आप देख सकते हैं ये खाना था जो हम लेकर आए थे। खाना खा के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था एंड देन फिर हम लोगों के पास टाइम था और हम फिर शाम को निकले थे
हम एकदम से सडनली आते से ही घूमना चालू नहीं कर दिया था हमने, क्योंकि हमें मालूम था हमें ज़्यादा दिन यहाँ स्टे करना है। तो हम पहला दिन थोड़ा सा आराम करना चाहते थे, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल कर कर आए थे हम बाय रोड। यहाँ से भोपाल से कश्मीर गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और रात के टाइम जब हम बाहर निकले थे तो मंज़र कुछ ऐसा था। और फिर हम होटल के आसपास का काफ़ी दूर तक का एरिया हम लोगों ने पैदल ही एक्सप्लोर किया था। और सीरियसली पैदल चलने में भी इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना, खूबसूरती आसपास की आइस और ये सब चीज़ें, कि बस आपको मैं कैसे बताऊँ, इमेजिन ही कर सकते हैं आप। तो ये यहाँ एक छोटा सा मार्केट था, जो हम जब वापस लौट रहे थे तब हमने यहाँ वीडियो शूट किया था। और ये अब क्लोज़ होने का टाइम हो गया था, क्योंकि सर्दी के दिन थे और नाइट कर्फ्यू भी चल रहा था, लॉकडाउन का टाइम था, नाइट का तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन था। तो यहाँ पे सिर्फ खाने के शॉप्स वगैरह खुले रहते थे, बाकी मार्केट 8-9 बजे बंद हो जाता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट बंद ही हो रहा था। तो बस हम यहाँ से घूमते घूमते वापस अपने होटल गए। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप इतने बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। बस ये होता था कि ज़्यादातर चीज़ें बंद हो चुकी होती थी, तो बाहर निकलने का कोई सेंस नहीं बनता था। और सर्दी तो इतनी ज़्यादा होती थी कि बस क्या बताएं आपको। तो इसलिए हम लोग थोड़ा 9-10 बजे के बाद तो बाहर रह ही नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता था। तो आज का फर्स्ट डे हमने बस ऐसे ही स्पेंड किया था अपना। हे गाइस, इट्स डे 2 और अभी सुबह के 9 बजे और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली कल हमने देखा था हमारे होटल के जस्ट पास ही हॉकर्स वाले थे, और जहाँ पे समोसे और पपड़ी एंड ब्रेड ऑमलेट चाय कॉफ़ी सब मिल जाती है। तो हमने सोचा कि वहीं से लाते हैं और कुछ अपना देसी स्टाइल का नाश्ता, और वही करेंगे जो नॉर्मली हम लोग को यहाँ भी मिल जाता है एमपी में। तो बस हम वहीं जा रहे थे, और चलिए देखते हैं क्या मिलता है आज। या अगर मैं गलती से तुम्हारा नजर चोइसे गलती बागर और आस में वना 8 ले लूं, 8 दे देना गरम है पक्का, गरम है अभी निकला चाय बना रहे हैं? कॉफ़ी नहीं बनाते? कॉफ़ी मिलती है क्या भाई? कॉफ़ी पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, पर वहाँ सामने पूरे बर्फ़ के पहाड़ है। यहाँ में भी वीडियो में नहीं नज़र आएगा। चलो देखते हैं। तो हम जब ब्रेकफास्ट लेकर वापस होटल जा रहे थे, तो रास्ते में हमें शॉप दिख गई, और ये इतनी अट्रैक्टिव दिख रही थी ना, हमने सोचा से अंदर जाकर देखें। और बाकी में यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ पे मुझे एक पोंचू पसंद आ गया था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने वो परचेज़ कर लिया था। और अभी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी, मैंने वो पहन के घूमा भी है कश्मीर में, और वाकई में वो बहुत कम्फर्टेबल और बड़ा अच्छा था। और ये देखिए आप, यहाँ पे बहुत वैरायटीज़ थी, शॉल्स की, स्वेटर्स की, पोंचोज़ की, और अंकल भी काफ़ी अच्छे थे। और कश्मीरी लोग तो एक नंबर, बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे लोग। गाइस, वी आर रेडी टू गो, और अभी हम जाएंगे डल झील शिकारे पे। वहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट है डल झील पे, और वहाँ शिकारे से जाएंगे, और देखते हैं फिर उसके आगे क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल वहीं तक जाने का सोचा है। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच कर करती हूँ व्लॉगिंग।
तो ये देखिए, ये है शिकारा और आधी से ज़्यादा झील जम चुकी है। आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रही होगी, पर इस तरफ झील जम गई है पूरी। चले तो अब लेते हैं अपन राइड। फिर लाएगा, फिर लाना है, बाद में नहीं बोलना, हमको दे दो, बाद में नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, ठंड ऐसी ही रहेगी। हाँ नहीं ठीक है, चल जाएगा। चलो थैंक यू। झील में तो एकदम बढ़िया फोटो आएगा, जैसे बर्फ का पहाड़ी आएगा, शिकारा बहुत बढ़िया बैग ये यादगार चीज़ है। कश्मीर की नोवेल्टी, ट्रेडिशनल ड्रेस, जो भी निकलता है शिकारे से वो बना के जाता है। एक तो कपड़े पर ही कपड़े पहने कोई चीज़। सो गाइस, आप देख रहे हैं सामने ये अमेजिंग सा व्यू। तो बस मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी ब्लॉग में, आ जाएगा उसके आप बस मेरे साथ व्यू एंजॉय करें। मैं एक बार पता करके बताता हूँ आपको। चलिए, ये इस तरफ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब बोट हाउस है। बताता हूँ आपको। समर में लोग ज़्यादातर यहीं स्टे करते हैं। और जब हम शिकारे पे निकलते हैं ना, तो साथ साथ दूसरे शिकारे आके हमें कुछ ना कुछ सेल करने की, बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अंकल के पास ज्वेलरी थी, तो ये ट्राई कर रहे थे बेचने के लिए। ये अपने शिकारे हमारे शिकारे के साथ चलाने लगते हैं। जनवरी तक है ना इसको रखने का अपने को, अनुराग को। तो ये देखें कितना गजब का व्यू जनवरी है। तक की पॉलिसी है वो, 1 साल वाली। देखिए सो गाइस, तो जो भैया शिकारा चला रहे थे वो हमें ये बता रहे थे कि यहाँ मैक्सिमम वेजिटेबल जो है कश्मीर की, वो इसी डल लेक पर उगाई जाती है। जी हाँ, झील पे पानी में सब्जियाँ उगाई जाती हैं और वो यहाँ बहुत सस्ते रेट में होती हैं। और जब वो उसमें ट्रांसपोर्ट और मीडिएटर हो जाते हैं तो रोड तक जाते जाते वही सब्ज़ी डबल प्राइस की हो जाती है। मीन्स 10 रुपये केजी की चीज़ आपको रोड पे 20 रुपीज़ केजी में मिलेगी। तो ये लेक कश्मीर वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो यहाँ पे वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं। यहाँ पे उनका अच्छा खासा मार्केट भी है जहाँ से उनकी काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यहीं से ख़रीदते हैं। और हमने भी शॉपिंग की तो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल लगा। और बीच बीच में आपको लेक में ये सब देखने को मिल जाएगा। ये बोट हाउसेस हैं। ये अभी विंटर्स में तो यहाँ कम लोग रुकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पे। और समर में ये सब फुल रहते हैं। समर में ज़्यादातर लोग बोट हाउस में ही स्टे करते हैं। और इस पूरी लेक में आपको फ्लावर, लिली के और लोटस के फ्लावर मिलेंगे समर में। और इसकी हालत
मतलब अभी आपको कश्मीर स्नो का जितना खूबसूरत दिख रहा है, समर में सिर्फ आपको स्नो की जगह ग्रीनरी ही दिखेगी। अभी जितनी ज़्यादा स्नो दिख रही है उस टाइम उतनी ज़्यादा ग्रीनरी दिखेगी, फिर आपको स्नो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, फ्लावर्स और ग्रीनरी ही देखने को मिलेगी। ये मिलिट्री वाले इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ पर पहले किसी को शॉपिंग करने का अलाउड नहीं था। क्यों नहीं अलाउड था? क्योंकि इन लोगों का फ़ायदा उठाते थे रोड वाले, जो रोड के ऊपर दुकानदार। फिर जब नया हुकूमत चेंज हो गया, मिनिस्टर चेंज हो गया, तो उसी मिनिस्टर ने ओपन कर दिया हर एक के लिए, लोकल्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, हर एक के लिए ओपन कर दिया। इसलिए इसके पास के लिए स्कूटी रखा गया है। ओके, मोबाइल चलते ये है फ्लोटिंग मार्केट। तो कैसा लगता है उनको? उनको भी कोई बताता तो समझ आता नहीं। वो तो नानी को लगा दें, इसलिए वो बेटी नानी को लगा देना। बात नहीं हो पाई। और यहाँ की चीज़ को कोशिश की है कैप्चर करने के लिए कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दिखा सकूं, लेकिन जो हम यहाँ आके देखते हैं और महसूस करते हैं वो हम बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हर चीज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा मतलब प्यारे व्यूज़ थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको छोड़ा जा सके। बहुत अमेजिंग लग रहा था। आप खुद देख रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू है। और ये व्यू जो पानी में है शिकारे का और बोट हाउस का, आइस का, वो अलग। और ये चारों तरफ से आइस के बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसमें उनसे घिरा हुआ है। शायद ये वीडियो में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, आपको शायद नज़र आ रहे हो या नहीं नज़र आ रहे हो, पर चारों तरफ वाइट पहाड़ी पहाड़ थे। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे। How beautiful. ये देखिए आप, ये पूरी लेक जम रही है और बर्ड्स उसके ऊपर घूम रहे हैं। ये सब फ्लोटिंग मार्केट है, डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट शॉप्स। So guys, we had a beautiful time in Shikara on Dal Lake. It's such a great experience. So guys, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको लफ्ज़ों में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस महसूस कर सकते हैं। समर में अपना ही मज़ा आता होगा कश्मीर का, और वाकई में खूबसूरत लगता होगा, लेकिन जो विंटर में कश्मीर की खूबसूरती है वो भी अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। दोनों ही विंटर और समर का कोई कंपैरिजन नहीं है। जस्ट अपोजिट कश्मीर आपको देखने को मिलेगा जब आप समर में आएंगे, बट आपको समर में आइस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। हमने बहुत एंजॉय किया, और यहीं पे जो हमने आपको बताया था फ्लोटिंग मार्केट है, वहाँ से हमने शॉपिंग भी की। तो मैं डल लेक पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ अपनी शॉपिंग दिखाएंगे, जो फ्लोटिंग मार्केट है यहाँ पे उसकी शॉपिंग दिखाएंगे। या वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बीच में नहीं ऐड कर रही हूँ उसको। तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा मार्केट है और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस प्राइस पे मिलती हैं, क्या क्वालिटी है। आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा उस वीडियो से। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। लिए और आप ये देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है। रोड के दोनों साइड बर्फ़ है और सामने भी बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और बस हमने 1 घंटे की ड्राइव कंप्लीट कर ली है, और बस अब थोड़ा सा ही रास्ता बचा हुआ है, और हम ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। व्यू ही इतने ज़बरदस्त है रास्ते में कि उनको देखकर ही मज़ा आ रहा था।
गुलमर्ग। एक ही गाड़ी है हाँ, यहाँ पे पर्ची सर। चेन इसी में लगाओगे या चेन वाला गाड़ी? चेन वाला गाड़ी लेंगे। चेन वाला गाड़ी हाँ। सर, ठीक सर। तो अभी आप टंगमरग के लिए पर्ची हाँ। काटो। कितने की पर्ची? 1 सेकंड हाँ? साइड में लगा थोड़ा लेफ्ट। एंड हम स्नो शूज़ लेंगे और हमें तो नहीं लग रहा था कि इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ के लोगों ने कहा कि आपके शूज़ बर्फ़ में जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही गीले हो जाएंगे, तो शूज़ तो आपको चेंज करना पड़ेंगे। तो 100 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से हमें शूज़ मिले थे और फिर वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी एंड वहाँ से हमने दूसरी गाड़ी ली जिसके टायर्स में चेन लगी रहती है। सो गाइज़ हमने गाड़ी चेंज कर ली थी और अपनी गाड़ी को वो देखिए सामने पार्किंग में लगा दिया था और अब हम ये स्कॉर्पियो से ऊपर जाएंगे और ये हमें ऊपर भी लेकर जाएगी और नीचे भी लेकर आएगी वापस जब भी हम फ्री हो जाएंगे। और 1600 रुपीज़ इसका रेंट है। तो चलिए अब अपन चलते हैं ऊपर और आप एंजॉय कीजिए हमारे साथ व्यू। सो गाइस यहाँ से गुलमर्ग का रास्ता स्टार्ट हो चुका है और अभी आपको रोड के दोनों तरफ जो स्नो दिख रही है वो काफ़ी नीचे है और गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लोग भी रहते हैं, इस वजह से ये स्नो काफ़ी गंदी हो गई है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे बहुत अमेजिंग व्यू होता जाएगा, तो बस आप देखते जाइए। और अभी हम थोड़ा ही ऊपर गए थे और फिर जो भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उन्होंने एक जगह गाड़ी रोक ली और गाड़ी पे जो चेन चढ़ी हुई थी उन्होंने सोचा कि उसको टाइट कर लिया जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे टायर्स पे किस तरह चेन चढ़ाई जाती है ताकि गाड़ी बर्फ़ पे स्केट ना करे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ और लोगों के चलने की वजह से बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है और उस पे गाड़ियाँ स्केट करती हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये देखिए किस तरह से चेन चढ़ी हुई है टायर्स पे, इसकी वजह से गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है बर्फ़ पे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं भी अटकती नहीं है, स्लिप नहीं होती है।
सो गाइस फाइनली वी रीच्ड एट गुलमर्ग, और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं थोड़ी देर बाद ही जो गाइड्स हैं वो आ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आए हैं तो आप आगे कहीं भी ऐसे ही जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बहुत स्नो है, स्नो में खेल सकते हैं, बट अगर आपको आगे जाना है जो इनके पॉइंट्स बने हुए हैं मतलब अलग अलग 5 या 6 पॉइंट्स हैं जहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। कहीं पे होती है स्केटिंग, स्नो स्केटिंग होती है, स्कीइंग होती है, और अगर आपको कंडोला जाना है तो उसके लिए आपको केबल कार से ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत आगे और ऊंचाई पर है। और केबल कार तक जाने के लिए आपको यहाँ से स्लेज करना पड़ेंगे। गर्मियों में यहाँ पे पोनी चलते हैं, पर अभी पोनी का चलना बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि वो स्लिप करते हैं। तो अभी स्लेज चलती है जिनको आदमी खींचते हैं और फिर आपको वो स्लेज करना पड़ती है। अगर आप नहीं चल, बहुत दूर है, मतलब आपको स्लेज करना ही पड़ेगा, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 3-4 लोग आ गए थे। यहाँ पे नंबर से होता है काम, आप किसी को भी हायर नहीं कर सकते, जिसका नंबर होगा वही ले जाएगा। उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं पर आपको थोड़ी बार्गेनिंग करना पड़ती है, तो फिर कुछ रीज़नेबल प्राइस में अगर आप कर सकें तो कर लीजिए। तो हमने सोचा कि पहले हम थोड़ी देर यहीं घूमते हैं, यहीं एंजॉय करते हैं, देन फिर हम आगे जाने का डिसाइड करेंगे। तो बस अभी हम यहाँ ऐसे बर्फ़ में घूम रहे थे और मस्ती कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था इतनी सारी बर्फ़ को देख के कि क्या करें। सो गाइस हमने केबल कार तक जाने के लिए स्लेज हायर कर लिए थे और बहुत अजीब सा लग रहा था इस पे बैठ के, पर मज़ा भी आया, कुछ डिफरेंट था करने के लिए। अभी तक ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया था पहले कभी। और ये देखिए इतना ज़्यादा फनी लग रहे थे ना, सब एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। वहाँ के लोगों के लिए तो ये चीज़ें कॉमन है, पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था इस तरह बैठना और फिर कोई हमें पकड़ के खींचे। तो पर ठीक था, आए थे तो करना ही था, सो हमने एंजॉय किया। आप भी ज़रूर ट्राई करें, मज़ा तो आएगा। जब ये स्लिप होती है ना स्नो पे आगे जाके, थोड़ा डर भी लगता है पर मज़ा भी आता है। इसके आगे है वीडियो में केबल कार की राइड टू गंडोला। सो गाइस गुलमर्ग से गंडोला जाने के लिए केबल कार लेनी होती है और केबल कार तक आने के लिए स्लेज करना पड़ती है। तो स्लेज मैंने आपको दिखाई दी थी लास्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ये देखिए केबल कार तक आ गए हैं। यहाँ से 2 फेज़ चलते हैं। फर्स्ट फेज़ का टिकट आने और जाने का पर पर्सन का मे बी 700 या 800 रुपये होता है और सेकंड फेज़ का टिकट 1600 समथिंग कुछ होता है। तो हमें नहीं जाना था सेकंड फेज़ पे क्योंकि
इतनी आइस थी, अभी की सेकंड फेज़ तक जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने फ़र्स्ट फेज़ का ही लिया था। और सेकंड फेज़ में अक्सर लोग समर्स में जाते हैं, क्योंकि समर्स में नीचे कहीं भी आइस नहीं होती, तो उनको और ज़्यादा हाई पे जाना पड़ता है आइस देखने के लिए। तो ये देखिए केबल कार की जर्नी स्टार्ट हो गई है हमारी, और आप नीचे का व्यू देख सकते हैं। और इतनी ऊंचाई से नीचे देखना अपने आप में बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और बहुत मज़ा आता है। कम से कम 5 से 7 मिनट की ये जर्नी होती है, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आता है। और आपको पता है कि सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा थी, यहाँ भी टेम्परेचर माइनस में रहा। इन्जॉय भी हमने बहुत किया, और आप व्यू देख सकते हैं कितने अमेजिंग व्यू हैं। अगर आपको स्कीइंग करना आती है तो आप उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट आइस है स्कीइंग के लिए। एंड गाइस हम गंडोला पहुंच गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है, ये हम आइस पे चलने का ट्राई कर रहे हैं, और लोगों की कंटिन्यूसली लोग अपना एक पाथ बना लेते हैं, वहीं से आना जाना करते हैं। चलने की वजह से जो रास्ता था आइस पे वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था, और हम खुद इतना ख्याल करके चलने के बावजूद कम से कम 4 से 5 बार गिरे होंगे। बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कोई दूसरा गिर रहा होता था और उसको बचाने के चक्कर में खुद गिर जाते थे। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। इतनी आइस थी कि मतलब सीरियसली इतनी ज़्यादा आइस थी कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे। वन मोर थिंग कि कभी भी ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे ज़्यादा आइस और ये सब हो, तो अपनी नोज़ को बहुत अच्छे से कवर कर लें। क्या होता है कि हम सांस लेते हैं और वो इतनी ठंडी हवा होती है कि हमारी नाक में रैशेस और कट्स आ जाते हैं। हमको भी बाद में उस टाइम तो इतना फील नहीं हुआ था, लेकिन हम तकरीबन 8 दिन वहाँ रहे हैं और इतनी ज़्यादा सर्दी थी, तो हमको बाद में एहसास हुआ और थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई नाक में, इसलिए हम लोग नाक कवर करके रखे हुए हैं हर जगह पे। तो आप भी कोशिश करें कि अपनी नोज़ को कवर करके रखें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के स्नो स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, स्नो मोटर चला सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और भी आप जितने भी एडवेंचर्स होते हैं स्नो से रिलेटेड सब एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स भी बने हुए थे आगे, वहाँ आप मैगी इंजॉय कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी हर चीज़ वहाँ पे थी। आप जो चाहें वो इंजॉय कर सकते हैं, और मज़ा तो ऐसी जगहों पे, सीरियसली ऐसी जगह पे मैगी खाने का मज़ा तो अपना ही अलग है। तुम्हारे जूते खराब हो जाए। अब मुझे है ना बैठना है। पंखा बना नीचे भी बन रहा है ना रिकॉर्डिंग। ये जो कृष्णा कॉटेज में दिखाते हैं क्या होता है? हाँ शायद लोग आप लोग हैं धीरे धीरे चलो।
छोटे स्टेप लो, छोटे स्टेप। यात्री के पे ध्यान दे। अरे यार छूने कर जाएगी। चलो हेलो उठो। एक तो साला ब्रिज बंद है, ऊपर से आप फिसलन अलग फंसी। और हम लोगों की ऐसी की तैसी हो गई। उठो आराम से, आलम आराम से। आलम ग्लव्स क्यों नहीं पहने तुम? इन्जॉय किया। एंड अगर आप कभी कश्मीर विज़िट करें तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब जगहें, पहलगाम अमेजिंग प्लेस है। सो गाइज़, आपको ये जर्नी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और है तो बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा ऐसे, इसलिए बस यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। और आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।